सो लास्ट क्लास में हमने डिटेल में बात करी थी, राइट? ग्रुप डिस्कशंस के बारे में, ग्रुप डिस्कशन इन जनरल कि ग्रुप डिस्कशन है क्या, राइट? एग्रीड? नॉट एग्रीड? कोई डाउट? कोई डाउट है? यस और नो? नो सर, नो डाउट सर। ठीक है। आज हम बात करेंगे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बारे में। यानी जब आपका ग्रुप टास्क शुरू होता है, उसके अंदर 6-7 टास्क हैं, बल्कि 9 है टोटल, बट जितने भी टास्क हैं, पहला टास्क है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन 1, ग्रुप डिस्कशन 2। उसके बाद होती है आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। नाउ व्हाट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का मतलब है कि आप एज अ ग्रुप, लाइक जितने भी आप बैठे हुए हो, 8-10 लोग एक ग्रुप में बैठ के एक एक्सरसाइज करोगे कि क्या चीज कैसे होगी। मैनेजमेंट की एक छोटी सी एक्सरसाइज की मैनेज कैसे करोगे चीजें, राइट? सो उसमें होगा क्या, एक सिचुएशन होगी। पहले ऑफिसर आपको पढ़ के सुनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, डिटेल्स पे ध्यान रखना। उसके बाद वो ऑफिसर आपको देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है? आप उसे पढ़ोगे, बहुत शांत मन से पढ़ना, उसे समझना कि उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। फिर वो आपसे वापस ले लेंगे, आपको लगभग 10 मिनट देंगे। एक कागज होगा, एक पेपर आपके पास, उस पर आपको अपना प्लान लिखना है। और फिर प्लान लिखने के बाद आपको लगभग 10-12 मिनट दिए जाएंगे ग्रुप डिस्कशन करने के लिए फिर से। लेकिन इस बार ग्रुप डिस्कशन आपको जो आपने प्लान्स लिखे हैं उसके ऊपर करना है। अब ये होगा क्या क्या, मैं वो आपको बताता हूँ। ऐसा होगा कि आप 7-8 बंदों का ग्रुप बैठा होगा, आपके सामने एक बोर्ड ला के रख देंगे। उस बोर्ड पे एक मैप बना होगा जिसपे एक रेल की पटरी होगी, एक रोड होगी, और मंदिर, ये सब, स्कूल होगा, कोई गांव होगा, कोई पगडंडी होगा, ये सब आपके पास हो गया। एग्रीड? और रोड ऐसे जा रही होगी लेफ्ट टू राइट, और लिखा होगा कि ये इस कोने से गांव 25 किलोमीटर है, इस कोने से गांव 15 किलोमीटर है। और कुछ स्टोरियां सारी लगभग ऐसी होंगी कि आपका ग्रुप स्कूल पिकनिक पे आया था, कॉर्पोरेट ट्रिप पे आया था, आपने बीच के ढाबे पे रुक के चाय पीना शुरू करा, ठीक है? और आपको, अब आप चाय पी के वापस चलोगे। ये जनरल स्टोरी होती है। अब इसके बीच में लगभग 4 से 5 प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? वो प्रॉब्लम ये होगी, जहां पे आप चाय पी रहे थे उस ढाबे में सिलेंडर फट गया। जैसी आप सिलेंडर फटा, आप सबको सांस आई, तो तभी एक अम्मा आई, उन्होंने कहा कि मेरी भैंस जो लेक है उसमें डूब गई, ठीक है? तभी गांव वाले आएंगे कि मैंने सुना कि 2 गुंडे रेल की पटरी को पे बम लगाने वाले हैं, राइट? और फिर एक तीसरा होगा कि आ, वो पहले वही गुंडे रेल की पटरी पर बम लगाने से पहले वो गांव में चोरी करने वाले हैं। तो ऐसी 4 प्रॉब्लम एट अ टाइम आ जाएंगी। सब सारी प्रॉब्लम तो साथ में सॉल्व कर नहीं सकते, राइट? तो आप अपने ग्रुप को, मतलब कि अपने विजन में आप लीडर हो, और अपने ग्रुप का आप कैसे बांटोगे, ये प्लान है। ऐसे आपका फ्रेंड जो आपका दूसरा ग्रुप में मेंबर है वो लीडर बनेगा, और वो अपने दिमाग में कैसे कैसे काम करेगा। अब चीजें इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो। जितनी भी मैंने 4 प्रॉब्लम्स बताई, हमें पहले तो आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम्स, ठीक है? प्रायोरिटीज में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमें करना है कि प्रॉब्लम तो है, एग्रीड, लेकिन कौन सी प्रायोरिटी में ज्यादा ऊपर है और कौन सी प्रायोरिटी में ज्यादा नीचे है, राइट? कि जिसे बाद में भी सॉल्व करेंगे तो चल जाएगा। दूसरा ये होगा कि आपके पास फोन नहीं है, आसपास की जो लैंडलाइन थी वो खराब हो गई है, और जो आपकी बस है उसका पंचर लग रहा था, आप बस भी यूज नहीं कर सकते अपनी। सो अब हमें सेकंड देखना है। पहले हो गया प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी देनी है हमें प्रॉब्लम्स को। सेकंड हो गया हमें अपने उस वो करना है, क्या चीज? रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं। तो क्या रिसोर्स है? ह्यूमन रिसोर्स है भाई, 7-8 बंदे हो स्मार्ट, ठीक है? बाइक हो सकती है, ढाबा था तो साइकिल तो होगी होगी, राइट? आसपास गांव है तो गांव वालों के पास व्हीकल हो सकते हैं। रोड है तो एक होगा कि बस सर्विस आधे 1 घंटे में जाती होगी, गाड़ियां भी चलती होंगी कुछ, राइट? ये सब आपके पास रिसोर्सेज है कि आप इन्हें कैसे यूज करोगे। फिर ऐसे होगा कि एक बस जो है 8 बजे चलती है सुबह, और वो आप मतलब की और पहुंच जाती है आगे, और अभी बजे 8:15, तो आप कैसे करोगे? तो आपको ये चीजें सोचनी है, समझनी है। देखो, अगर 25 किलोमीटर इधर गांव है
तो अगर कोई, और इसमें इन चीजों का ध्यान रखना, मेटल रोड, अनमेटल्ड रोड। अनमेटल्ड रोड होती है कच्ची सड़क मिट्टी की जिसपे गाड़ी चल सके लेकिन कच्ची। मेटल रोड होती है जो आप ब्लैक बाहर अपने सड़क देखते हो ना, घरों के बाहर रोड, वो होती है मेटल रोड। तो मेटल रोड पे ऑन एन एवरेज स्पीड 60-70 होती है। कच्ची सड़क पे वही स्पीड 20-30 होगी, 40 होगी, राइट। पगडंडी है तो वही स्पीड 20 की हो जाएगी। साइकिल है तो वही स्पीड आपकी 15-20 की रहेगी। एग्रीड। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेटल रोड है लेकिन साइकिल है तो 60-70 पे चलेगी। एग्रीड। यस। ठीक है, आया इतना समझ। सो अब इसे सॉल्व कैसे करें? एक आपको प्लेन पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर लिखो प्रायोरिटी, प्रॉब्लम डैश प्रायोरिटी। सबसे टॉप पे हमेशा वही प्रायोरिटी रखी जाती है जो कि ह्यूमन रिलेटेड होती है या फिर इंजरी रिलेटेड। ठीक है, पटरी हटा देंगे, ठीक है, अभी हटाएंगे, लेकिन जो बंदा ऑन द स्पॉट इंजर्ड हुआ है वो प्रायोरिटी 1, या फिर जो भी इशू में है ह्यूमन, ठीक है, जो डायरेक्टली अफेक्टेड है वो। देन सेकंड कि भाई चोरी होने वाली है, उसके बाद ही तो पटरी हटाएंगे, तो चोरी को बचाना है। थर्ड है पटरी को, एंड फोर्थ है जो बफेलो लेक में चली गई उसे बचाना है। अब उसे बचाना क्या है? ऑल मैमल्स आर नेचुरल स्विमर्स, राइट। ऑल मैमल्स आर नेचुरल स्विमर्स। तो अब इसमें क्या फैक्ट ही है, अब इसमें क्या बात है? कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड, दिस इज अ वेरी सिंपल फैक्ट। तो बस बचाना नहीं है, उसे बाहर निकालना है आपको। दिस इज द थिंग। सो दैट्स हाउ होल स्टोरी विल बी लाइक। तो आपने पहले आप अपनी प्रायोरिटीज लिख दोगे, उसके बाद आप लिखोगे रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स हो गया, व्हीकल एट आर डिस्पोजल हो गए, नियर बाय विलेज पीपल हो गए क्योंकि उन्हें लोकल एरिया का पता होगा, राइट। बस सर्विस इन एवरी 30 मिनट्स, ऐसे ऐसे करके आप रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करोगे, राइट। इसके बाद लगभग आधा पेज आपका इसमें चला जाएगा A4 साइज शीट का। अब नीचे वाले में आप लिखोगे प्लान। प्लान कैसे लिखोगे कि सारे काम तो मैं नहीं कर सकता, तो दो लोग गांव में चले गए चोरी को रोकने के लिए कि आई विल डिवाइड माई ग्रुप इनटू 4, आई विल डिवाइड माई ग्रुप इनटू लाइक into 4 parts where 2 people can handle every situation. तो situation 1 like or solution to problem 1, पहले एक जनरल एनेक्डोट एंड देन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम 1। इस पेपर के आप पीछे भी लिख सकते हो। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम 1 में हो गया कि भाई जो बंदा इंजर्ड हुआ है इसे बेसिक अपनी वैन में से जो आपकी बस थी उसके अंदर बेसिक फर्स्ट एड होगा वो देना, और उसके बाद गाड़ी रोक के या फिर जो बस आ रही है उसके थ्रू इसे नियरेस्ट कहीं फर्स्ट एड सेंटर या हॉस्पिटल में ले जाना, वो होगा वहीं पे मेंशन। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना। सेकंड, 2 लोग पैरेलली गांव में चले जाएंगे जिससे गांव के जो सरपंच है या फिर लोग हैं उन्हें अवेयर कर सके चोरी से बचाने के लिए, और जब चोरी से बच जाएंगे तो उन लोगों की सहायता से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर चौकी होगी कोई पुलिस की, वहां जाके उन चोरों को पकड़वा सके जिससे कि वो पटरी को भी हार्म ना कर सके, रेल की पटरी को। लाइक तो आपको डिफाइन करना होगा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। थर्ड होगा कि 1-2 लोग जो है आगे चले जाएंगे अम्मा के साथ जो उनकी बफेलो है लेक में उसी उसकी हेल्प करने के लिए, राइट। एंड 2 लोग जो बस में लाइक पंचर हुआ है, दिक्कत हुई है, उसे सॉल्व करेंगे जिससे कि हो जाए। अब सपोज आपको यहां से इधर इधर जाना था, राइट, मतलब कि आप ट्रिप पे इधर से आए, यहाँ पे आप थे ढाबे पे और अब आपको आगे जाना है। तो क्या ये चीज है कि पहले जो आगे चला गया वो पीछे आए और फिर सब साथ जाओ? ये तो टाइम वेस्टेज होगी, राइट। तो अगर कोई इधर फर्स्ट एड लेके गया किसी को आगे फर्स्ट एड पे, तो वहीं से वहीं चला जाए आगे जाके जहां पे जाना था वहां पे अरेंजमेंट्स करा दे अपने बाकी फ्रेंड्स के लिए। जो पीछे गए थे वो ट्राई करें उन्हें जल्दी भेजा जाए जिससे वो जल्दी आ सके, उसी के साथ आप जा सको आगे। इन इन जो लोग ऊपर गांव में गए हैं वो जल्दी से रोड पे आ जाए। एंड लास्ट में ऑलवेज ट्राई, सपोज अगर आपको कहीं 4 बजे पहुंचना था कि आप वहां पे 3:55 तक पहुंच गए एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथली। दिस इज द लास्ट लाइन। अल्टीमेट एम क्या है? कहीं से आए कहीं जाना था, बीच में कुछ इशू हो गया, हम क्या करते हैं, आए और इश्यूज में ही रह गए और फिर बस चले गए। बी स्पेसिफिक, जहां भी जाना था रीच देयर बिफोर 10 मिनट्स, ठीक है।
अलाइन द टीम एंड जॉइंट और लाइक परफॉर्म्ड, और जो भी हम करने गए थे, एंजॉयड द पार्टी। ठीक है, दिस इज हाउ यू प्लान अ जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसके बाद ये जब आप अपना स्टोरी लिख लोगे, उसके बाद ऑफिसर विल गिव यू लाइक 10-12 मिनट्स टू डिस्कस अमंग योरसेल्फ। उसमें आपको प्रायोरिटीज पे बात करनी है, रिसोर्सेज पे बात करनी है, प्लान कैसे होगा इसके ऊपर बात करनी है, राइट। देन आपके सेम जो हमने डिस्कशन वाले पॉइंट्स करे थे तैयार, कैसे डिस्कशन करना है, 3 बार 4 बार, पहले नॉर्मल है फिर एक्टिव, राइट, फिर सुनना है, किसी को सपोर्ट करना है, अगर काउंटर करना है तो किस तरीके से करना है, और अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो किस तरीके से करना है। अंडरस्टूड? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आगे सबको समझ? टेल मी, सर। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ओके, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज खत्म होने के बाद यू गाइस विल बी आस्क्ड टू मूव टू द फिजिकल ग्राउंड फॉर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, दैट इज पीजीटी। पीजीटी एक टास्क है जिसके अंदर 4 सब सब टास्क है, मतलब पीजीटी 1, 2, 3, 4 प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यानी कि प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ता हुआ है। ठीक है, डिफिकल्टी हल्की हल्की बढ़ती हुई है तो प्रोग्रेसिव है। ग्रुप है, ग्रुप का टास्क है तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसके अंदर आपको एक फट्टा दिया जाता है, यानी कि एक प्लैंक, वुडन प्लैंक 5-6 फुट का, एक बल्ली दी जाती है 5-6 फुट की, और रोप जनरली 1 या 2 दी जाती है, और इनके साथ कुछ आपको लोड दिया जाता है। लोड जैसे एक ड्रम हो गया, पानी का ड्रम 10 लीटर का, 20 लीटर का, कुछ ऐसा ड्रम दिया जाता है कि ये लोड भी आपको कैरी करना है। एंड नाउ इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसके लिए आप लोगों को एक तरीके से ग्राउंड में फ्री छोड़ा जाता है, सो दैट यू कैन अप्लाई योर ब्रेन एंड यू कैन परफॉर्म। अंडरस्टूड अभी तक? इसके सर। बाद इसके बाद अब यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, वो ऑफिसर आपको समझाएंगे, उन्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। रूल ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, अगर ये स्टार्ट और एंड है आप ऐसे नहीं जा सकते। ये जो 2 लाइंस है ये पैरेलल है, इनफाइनाइट, तो आप ग्राउंड पे पैर नहीं रख सकते, इसके बीच में स्ट्रक्चर्स या फिर पत्थर रखे हुए हैं, आपको उसी पे पैर रख के जाना है। अगर व्हाइट कलर है तो इट मींस गुड, मतलब कि एवरीवन कैन यूज इट। अगर ब्लू कलर है तो इसका मतलब आप तो उस पर खड़े हो सकते हो, लेकिन आप जो हेल्पिंग मटेरियल है यानी कि फट्टा, बल्ली और रोप, उसे उस पर टच नहीं कर सकते। करोगे तो पेनल्टी है। पेनल्टी एज इन की ऐसा देखा जाएगा कि यू आर नॉट एक्टिव और लिसनिंग टू थिंग्स। अंडरस्टूड? एंड थर्ड इज रेड। ऑफिसर कलर मतलब कि बोल के भी चेंज कर सकते हैं कि ये दिस इज रेड और नॉट, या फिर ये व्हाइट हो गया। रेड का मतलब है ना आप खड़े हो सकते और ना कोई और, मतलब कि आप हेल्पिंग मटेरियल को भी नहीं रख सकते। तो व्हाइट का मतलब फॉर ऑल, ब्लू का मतलब ओनली फॉर यू, एंड रेड नो वन। अंडरस्टूड? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा समझना कॉन्सेप्ट ऑफ कैंटिलीवर। नाउ व्हाट इज कैंटिलीवर? सीसो झूला देखा है? सीसो ऐसा झूला होता यस है, सर। ऐसे अप एंड डाउन होता है, थोड़ा बहुत वैसे ही। आपने देखा होगा जो सीसो का बीच में होता है, राइट, सपोर्ट ऐसे, अगर एक साइड ज्यादा वेट हो जाए तो दूसरी साइड वाला बंदा ऊपर ही अटका रहता है, राइट। राइट सर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो दिस कैन बी योर फट्टा और बल्ली, उसके नीचे आप फट्टा या बल्ली ऐसे लगा दो, और है ना ऐसे लग जाएगा, लेकिन उसे रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो इधर अगर यहाँ पे कुछ रिंग है तो आप उसे रोप से बांध सकते हो, तो रोप से बंध के ऐसे अटक जाएगा। अंडरस्टूड? एंड फिर आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऐसे अटक गया, सपोज ऐसे यहाँ पे रोप बंधी हुई है, आप अटक गए, तो आप यहाँ पे खड़े होके जा सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। सो दीज काइंड ऑफ रूल्स आर देयर, राइट। इसके ऊपर एक डिटेल में क्लास करेंगे, आई विल शेयर अ बुक विद यू गाइस, उसमें सारे रूल्स लिखे हैं, you can go through it, read through it, it will help you a lot, right? सर। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। सेम टास्क है पीजीटी 1, 2, 3 एंड 4 सेम, बट एक कैच है जो कि नहीं पता लोगों को, वह है स्टार्टिंग पॉइंट का। स्टार्टिंग पॉइंट ब्रॉड होगा जनरली, मतलब कि 3-4 लोग खड़े हो सकते हैं पीजीटी 1 में, 2 में 3 लोग खड़े हो सकते होंगे मैक्सिमम,
PGT3 में हार्डली 2 लोग या फिर मुश्किल से 3 लोग, बहुत ज्यादा टाइम। एंड जो PGT4 है उसमें हार्डली 1 या 2 लोग ही खड़े हो सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, मतलब जब टास्क के अंदर घुसते हैं। टाइम बाउंडेड होता है 40-45 मिनट्स का, 4 टास्क करने होते हैं आपको बैक टू बैक जल्दी से, राइट? तो बी फास्ट व्हेन यू आर सॉल्विंग देम, you have to be creative, watch videos around it on YouTube, it will help you guys a lot, right? So जो नेचुरल लीडर है वो ऑटोमेटिकली आगे रहेगा, जो लीडर्स नहीं है, पहले 4 थे फिर 3 फिर 2 फिर 1, वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे जो लीडर्स नहीं है। अंडरस्टूड इतना? Yes, sir. सेम गोज विद हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क एक ही होता है, जैसे पीजीटी तो 4 है, 1 2 3 4, हाफ ग्रुप टास्क खाली एक है। बट द ओनली थिंग इज पीजीटी में आप 8 9 10 जितने भी लोगों सब साथ में करते हो, हाफ ग्रुप टास्क में आपका ग्रुप हाफ हो जाता है, मतलब आधा ग्रुप। तो अगर आप 10 लोग थे तो नाउ ओनली 5 ऑफ यू विल परफॉर्म, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ इट इज, राइट? Right, sir. We covered your GP, group planning exercise, PGT 1 2 3 4 and half group task. Understood? इसमें कोई क्वेश्चन? नो? ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द ग्रुप टास्क, जैसे आपका लेक्चरेट हो गया, कमांड टास्क हो गया, स्नेक रेस हो गई, एंड देन योर फाइनल ग्रुप टास्क इज देयर, या फिर बीच में और कोई टास्क है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है? विल डिस्कस अबाउट दैट। अभी इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन, कोई और इशू? Sir. ठीक है देन, ओके, फिर लेट्स मीट एट नेक्स्ट क्लास, राइट? इट विल हेल्प यू गाइस अ लॉट। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक्स, Thank you, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग।